एक इंसान अपना भविष्य नहीं बदल सकता है, लेकिन अच्छी आदतों को अपनाकर अपने जीवन के अंदर बदलाव ज़रूर ला सकता है। और यदि आप अपने जीवन के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको ये आदतें अपनानी पड़ेंगी। आदतें अपनाओगे तो ही आपकी सोच बदलेगी, और अगर सोच बदल जाए तो फिर जीवन में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने के लिए। अभी हर कोई कामयाब क्यों है हमसे ज़्यादा? क्योंकि उनके दिमाग में कोई अच्छा विचार आया है, उस विचार को उसके ऊपर उन्होंने वर्क करा है, काम किया है और पर्दे पे उतारा है। और हम सब लोगों के सामने वो एक फ़ैन बेस के हिसाब से बोल सकते हैं आप, एक हमारा रोल मॉडल हो सकता है। वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अच्छे विचार थे, उन विचारों को उन्होंने एग्जीक्यूट किया तो ही जाके वो बने हैं ना हमसे आगे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस हाँ अपने आप में ज़्यादा कुछ आदतें नहीं हैं, बस 3-4 हैबिट्स हैं जो आपको चेंज करनी है। आपको क्या, मुझे भी चेंज करनी है, हम सबको चेंज करनी है। लाइफ में हर कोई ग्रो होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है कि हमें एक दूसरे को कंप्लीट नहीं करना है, बस हमें अपने आप को बदलना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जिनको अपनाकर आप भी सफल लोगों की गिनती में आ सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आप तब भी इन ज़रूरी चीज़ों को अपना सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका ANA फैमिली में। मेरा नाम है नीलम। किसी की कहानी मेरी जुबानी। सबसे पहला, जीवन में लक्ष्य का होना। लक्ष्य का होना मतलब हमें जीवन में आगे हम अपने आप को 1 साल में, 6 महीने में, या हम 2 साल में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। सबसे पहले अपने लक्ष्य को वो बनाना है, क्योंकि लक्ष्य ही इंसान को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना लक्ष्य में तो इंसान आलसी रहता है। आप नॉर्मल लाइफ में ही देख लो, अगर मॉर्निंग में आपको एवरीडे ऑफिस जाना है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, हर दिन हमारा एक्टिव होता है, हम उठते हैं, नहाते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जिस दिन संडे होता है, जहाँ सैटरडे छुट्टी होती है, तो हम लोगों का कोई गोल ही नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता कि हमें उठ के जाना है। हम और सोते रहते हैं, इतना लेज़ी हो जाते हैं। जीवन भी वैसा ही है। अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है कि आपको क्या करना है, 1 साल के अंदर आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर सोच के बैठे हो, जैसे हम लोग, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो यकीनन आप भी यूट्यूब में काम कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या सोच के बैठे हैं कि 6 महीने में, 1 साल में हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, हम लोग ग्रो करेंगे, लोग हमें, हमारी आवाज़ को, हमारे विचारों को लोग पसंद करेंगे। हम यही सोच के आए हैं ना यूट्यूब पे। ऐसे तो कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता है। तो सेम ऐसे ही जीवन में हमें जो भी करना है, पहले उसका गोल बनाना है कि हमें पहुंचना कहाँ तक है। अगर आप वो नहीं बनाओगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले ये सोचो कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है और आपको कहाँ पहुंचना है। ये सबसे पहले आपको लक्ष्य बनाना है अपना। और दूसरा काम हमें क्या करना है, हर दिन अपना कार्य करें। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में बड़े बड़े गोल बना के बैठ जाते हैं, और जब करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि किसी भी बड़े चीज़ को आप सोच के बैठते हो तो उसको प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है, क्योंकि आप एक दिन में पहाड़ तो तोड़ नहीं सकते ना। ठीक उसी तरह कामयाबी हासिल करने के लिए आपको एक एक दिन मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि सफलता एक दिन में हासिल नहीं होती है, लेकिन एक दिन ज़रूर हासिल होती है। तो कामयाबी को हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप हर दिन मेहनत करें। चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ हैं, हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। तो ये प्रतिदिन आप अगर कार्य करते हैं तो आपकी ये बहुत अच्छी गुड हैबिट में आता है, ताकि आपको कामयाब होने में आसानी होती है। और इन सब के बीच में आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे आप 1 घंटा दो अपने आप को, आप 30 मिनट दो, चाहे आप 3 मिनट दो, लेकिन आप रेगुलर
एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपका दिमाग हमेशा शांत रहेगा। आप वॉक करो, आप एक्सरसाइज करो, इससे हमारी फिटनेस भी अच्छी होगी, हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है इससे। अगर हमारा दिमाग और हमारा शरीर अब दोनों में से एक कोई भी फिट नहीं है ना, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर एक ख़राब हो गया ना तो दूसरा साथ नहीं देता। तो इसलिए हमें रोज़ एक्सरसाइज, चाहे आप 3 मिनट के लिए मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ, 3 मिनट के लिए आप वॉक कर लो, आप रनिंग कर लो, लेकिन करो ज़रूर। और तीसरा, दूसरों की बुराई करना बंद करें। अभी हर कोई ये बोलेगा कि हम तो किसी की बुराई करते नहीं हैं, लेकिन ऐसा है, मैं आप सब किसी ना किसी की तो बुराई करते हैं, पीठ पीछे करते हैं, सामने तो नहीं करते हैं। ये वही कहावत है कि जैसे शराबी को खुद नहीं पता होता है कि मुझे चढ़ गई है। ज़्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों की बुराई करने में ही बिता देते हैं, और ऐसे लोगों के पास और कुछ करने के लिए काम नहीं होता है। इसलिए आपको जितना हो सके ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में रहना मतलब उनका भाग्य का हिस्सा बनना, यानी किसी की चुगली करते रहते हैं जो लोग। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने पर ना आपका मानसिक जो है दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ता है। हमें नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा है, पर ऐसा एक्चुअली में होता है, और आप ना चाहते हुए भी ऐसी संगति में मिलते जाते हो, और फिर आपकी जो सोच है वो नेगेटिव होती जाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा आप लोग बचें। और एक बात आप हमेशा याद रखें, जो आपकी जुबान है ना, उसमें हड्डी नहीं है, लेकिन उसमें पावर बहुत है। आप किसी भी इंसान से बात करो ना तो मीठी बोली में बोलिए। एक इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो वाणी का होता है, बोली का होता है। जानिए, कोई भी इंसान अगर कोई शब्द बोलता है उसमें बहुत मायने होते हैं। यदि कोई इंसान किसी को गलत शब्द बोलता है तो वो अपने लिए दुश्मनी मोड़ लेता है उस इंसान से। अगर वही इंसान किसी के साथ मीठे से बोलता है, प्यार से बोलता है, उस इंसान से वो लोग दोस्ती कर लेते हैं, एक अलग पहचान बनती है उसकी। लेकिन कड़वे शब्द हम दिल से नहीं बोल रहे हैं, यही जुबान से बोलते हैं, जीभ से बोलते हैं। तो अपनी जीभ को हमेशा मीठा रखें, किसी को कड़वा नहीं बोलें। इसलिए आपको जीवन में मीठे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं बोलना चाहिए। होता बहुत कम है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम कितना भी कंट्रोल करते हैं होता नहीं है, कड़वे शब्द निकल जाते हैं। बट इसी पे तो हमें काम करना है ना, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक ना एक दिन हम अपने विचारों को बदलेंगे और उसके कारण हम ये मीठी बोली में आएंगे। तो दोस्तों, ये थोड़े से विचार थे मेरे जो मैंने आपसे शेयर किए। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। कल एक नए स्टोरी, नए विचारों के साथ मिलती हूँ आपसे।